मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीस नवाए। एक प्यार की सजा कैसे तुम्हें दर्शाए। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक और नई सच्ची दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि किस तरीका से एक लड़का को प्यार की सजा मिलती है। पूरी कहानी में जो हुआ सच्चाई जान करके आपका रोम रोम थर्रा उठेगा और आप लोग सोचते हो कि योगेश जब देखो तब प्यार की बातें करते रहते हो, तो क्षमा चाहते हैं। जैसा कि आजकल मैं देखता रहता हूँ, पैसा लिखता रहता हूँ, और ये भी एक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। किस तरीका से एक लड़का को प्यार की सजा मिलती है, बाद में बेचारा दर बदर भटकता है। आइए गौर करते हैं। ये कहानी प्रेम दीवानों की घटनाएं हम सत्य बताते हैं, और प्रेम रोगी से हमारे नौजवान भाई और बहन इस प्यार के घेरे में फंसे हुए हैं। रिंकू युवा लड़का लड़की को ये कोने में घुस के ढूंढ रही। ये प्रेम की ऐसी बीमारी भारत में ऐसे फैल रही। युवा लड़का लड़की को ये कोने में घुस के ढूंढ रही। मेरे भैया, आइए आप लोगों के बीच में जो कहानी लेकर के चल रहे हैं। एक गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था, जो एक गरीब घर में पैदा हुआ। देखने में सुंदर बहुत था और दिल का बहुत साफ था। बचपन में वो लड़का जो रवि था, एक पैसे वाली लड़की पूजा से हित कर लेता है। एक पैसे वाली लड़की पूजा के साथ बचपन में खेला करता था, साथ साथ पढ़ने जाया करता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, और धीरे धीरे जब दोनों बड़े भये तो उनका प्रेम जो था प्यार में बदल गया। कि होएगा दोनों में अति प्यार, अब बिन देखे चैन नहीं आवे। अब बिन देखे चैन नहीं आवे। बचपन में तो साथ साथ खेलते रहे, और बाद में उन दोनों में हित हो जाता है मकरंदी। बिन देखे चैन नहीं आवे, उन्हें नींद रात में न आवे। उन्हें चैन बिन देखे चैन नहीं आवे, उन्हें नींद रात में न आवे।
घर द्वार, अब बिन देखे चैन नहीं आवे, अब बिन देखे चैन नहीं आवे। लड़का और लड़की दोनों जब सियाने भए हैं, अब एक दूसरे की याद आ रही है। चंदा जैसी सुकुमारी जाकी सूरत लागे प्यार, चंदा जैसी सुकुमारी जाकी सूरत प्यारी प्यारी। जैसो सुकुमार अब बिन देख था, जिसका नाम रवि था। खाना खाने को बैठे तो थाली में फोटो दी। अबे खाना खान बैठ रहे तो आपको फोटो थरिया में दिखाई दे रहा हो, बीमारी ऐसी है। खाना खाने को बैठे थाली में फोटो बिन देखे चैन नहीं आवे। कोई गो दोनों में विचार, अब बिन देखे चैन नहीं आवे। मेरे भैया वो बचपन में तो एक दूसरे के साथ खेलते कूदते रहे, धीरे धीरे जब दोनों के ऊपर जवानी आई है, अब उनका प्रेम जो था प्यार में बदल गया। अब तो एक दूसरे को जले देख ना ले तब तक चैन ही ना पत्तो। अब लड़का बहुत ही परेशान है, इधर वो लड़की भी हैरान है, क्या करें क्या नहीं करें। अब लड़का घर पे तो पहुंच जाता है लेकिन चैन नहीं आता है, पूरी रात उठते बैठते बीत जाती है। सवेरो जब हो तो वो लड़का जो है लड़की के घर पहुंचो और लड़की से अकेले में छत पे जाकर के जब मिला है, लड़की ने जब उसे उदास देखा तो बोली क्या बात है रवि, आप इतने उदास क्यों हो, तुम जरूर कोई बात है। जब बात वह लड़का ने सुनी तो रवि ने वह लड़की पूजा के हाथ अपने हाथ में ले और बोलो सुनो। तो कुमार ने चेहरा करो उदास, अपने दिल की बिथा सुनाई। जब लड़की ने पूछी इतने आज उदास क्यों हो, क्या बात है, और आज सवेरे सवेरे तुम घर आ गए, तो लड़का बोलो धीरे से अर्ज सुनाई, तब बिटिया गई मुझसे बोली है वह बिटिया तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हो, उदास नहीं, उदास होने की तो मत चिंता मन में करियो, तुम दिल में धीरज धरियो, क्योंकि तुम बिना चैन में खुद लाए, अपने दिल की व्यथा सुनाई। अपने दिल की व्यथा सुनाई।
बोली है लड़की तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं बनूं तुम्हारी रानी, अब साथ तो हमेशा के लिए तुम्हारे ही रहे। मैं बनूं तुम्हारी रानी, कटिया पे दिए पानी, अरे सुख दुख में दिए साथ, अपने दिल की व्यथा सुनाई। कुंवर ने चेहरा करो उदास, अपने दिल की बात बताई। लड़की बोली एक चक्कर है, एक चक्कर है, क्योंकि हम तुम एक ही गांव के रहने वाले हैं, इसलिए एक समस्या आ सकती है। कैसे हुए मेरी शादी, घर वाले रहे चक्कर है। कैसे हुए मेरी शादी, घर वाले हुए नाराजी, चिंता रही बस एक सताए, अपने दिल की व्यथा सुनाई। जब ये बात पूजा की बर्रवी लड़का ने सुनी तो उदास हो। जब सुनी कुंवर ने वानी, नैनन से डर को पानी, जब सुनी कुंवर ने वानी, लला ने चेहरा करो उदास, अपने दिल की व्यथा सुनाई। दोस्तों वो लड़का जो था उस लड़की के पास जाता है तो लड़की समझाती आप चिंता मत करो, जहां तक मेरी राय होगी तो तुम्हारे साथ में ही हम शादी करेंगे। दोस्तों जब ये शब्द सुने तो लड़का रोने लगा। सोई लड़की ने आंसू पोंछे कहा तुम क्यों रो रहे हो? घर वाले नहीं मानेंगे, वो मना करेंगे तो तुम क्यों परेशान हो? उनको तो हम खुद मना लेंगे। और बोली है वो लड़की समझात भाई बोली कि क्यों दिल में हैरान, बोली है वो लड़की कि क्यों दिल में हैरान, अरे मगन रहो अपने मन में, क्यों दिल में हैरान, तुम मगन रहो अपने मन में। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? लड़की समझात वही वह लड़का से बोली है आप भी रोते संग में रुआते, बोली है लड़की आप भी रोते संग में रुआते, सब छुटो खान और पान, ओ पान तुम मगन रहो अपने मन में, क्यों दिल में हैरान, तुम मगन रहो अपने मन में। करो अब हम अपने घर वालों को तो हम खुद मना लिए, चिंता क्यों कर रहे तुम? कह लली धीरज धर मन में,
लली धीरज धर मन में। पर बुद्धि करे न काम, तो काम तुम मग्न रहो अपने मन में। क्यों दिल में हैरान, तुम मग्न रहो अपने मन में। अरे घर वाले जो मैं नाराजी, तो मर्जी से कर ले शादी। हम पूरो निभावे साथ, तो साथ तुम मग्न रहो अपने मन में। दिल में हैरान, तुम मगन रहो अपने मन में। लड़की हाथ पकड़ के समझाते हुए बोली, आप चिंता मत करो, आप जब उदास होते हो तो हम तो खुद ही परेशान हो जाती हूँ। लड़की ने उन्हें समझाया, तुम चिंता मत करो, जिंदगी अगर बितानी है तो तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है। इधर ये बात किसी तरीका से, इधर इस बात की किसी तरीका से गांव में भनक पहुंच जाती है, और सुबह से शाम तक पूरे गांव में ये बात आग की तरह से फैल गई। पूजा के पिता को भी ये बात जब पता चली तो पूजा को पास में बुलाया और कहा, बिटिया, जब लई पिता ने जान रे सोई क्रोध तन भर आयो। जब पूजा के पिताजी को ये बात चली तो क्रोध में आकर के बोले, जब लई पिता ने जान रे सोई क्रोध तन भर आयो। लेके डंडा तन में सुई बिटिया को धमकायो। अपनी लड़की पूजा को धमकाते हुए बोले, महाराज बबुल ने बात कही समझ आई, अब जो देखो संग दोनों को दे जान से मारे। सोई करके याद प्रेमी की बिटिया धरती गिर गई है। सोई करके याद प्रेमी की बिटिया धरती गिर गई है। धरती गिर गई है लली, अब धरती गिर गई है। सोई करके याद प्रेमी की बिटिया धरती गिर गई है। जब ये बात पूजा के पिता ने पूजा से कही, अगर हमने दोबारा उस लड़के के साथ में देख लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। इतना कहने के बाद वो तो चले गए। इधर पूजा के पिता धमकाने के बाद में जब चले जाते हैं, और एक बात तो तुम्हें पता ही है रिंकू, ये प्यार डर कहाँ मानता है। चोरी छिपे दोनों मिलते रहे। फिर कुछ दिन बाद वो पूजा जो है एक दिन अचानक गांव से गायब हो जाती है। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। उसके घर वालों ने सुना तो हाल बेहाल है। और उसी दिन वह रवि नाम का जो लड़का था वो भी उस गांव से गायब हो गया। अब सबको शंका हुई ये रवि नाम का लड़का जो है उस लड़की को भगा ले गया।
लेकिन कहानी कुछ और थी, सच्चाई कुछ और थी। अब गांव वाले पूरे खानदान को यकीन हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गांव वाले, परिवार वाले सभी लोग उस लड़की को ढूंढते रहे। तो ढूंढत ढूंढत धीय को बीत गए दिन 3, साथ रवि के भग गई सबको यही यकीन। अब सबको यही पता है कि वो रवि नाम का लड़का भी गायब है और पूजा भी गायब है। इसका मतलब पूजा जो है रवि के साथ में ही भाग गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी दोस्तों। अरे ढूंढत ढूंढत परिवारी पागल से हुई गए भाई। अरे ढूंढत ढूंढत परिवारी पागल से हुई गए भाई। 3 दिन के बाद कुआं में लाश पड़ी दिखाई। 2-3 दिन सभी परिवार वाले, गांव वाले ढूंढते रहे। तीसरे दिन कुआं में एक लड़की की लाश मिली है। महाराज भाग के आए गए नर नारी, देख कुआं के भीतर मरी पड़ी है सुकुमारी। अब तो देख कुआं में ले सक सबके चक्का छूटे। अब तो देख कुआं में ले सक सबके चक्का छूटे। चक्का छूटे सबके चक्का छूटे। अब तो देख कुआं में ले सक सबके चक्का छूटे। 2-3 दिन बाद गांव के बाहर एक कुआं था, उसमें एक लड़की की लहस जब नजर में आई। कुछ लोग गांव के घुसे उस कुआं में, जब लहस को निकाला है, चेहरा को जब देखा तो वो पूजा की ही लहस थी। जब लहस को पहचाना है, लहस को पहचानने के बाद सभी के होश उड़ गए। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। उसी समय उस लहस को अरे कुआं से लो निकाल रे के सुनियो मेरे भाई। अरे कुआं से लो निकाल रे के सुनियो मेरे भाई। नर नारी भागे देखन को मेला सो लग रो भाई। महाराज पुलिस वहां फौरन आई गई। जांच करे पूजा की, पिता से बातें पूछ रही। कितने घर से गायब बेटी हमको भेद बताए दीजो। कितने घर से गायब बेटी हमको भेद बताए दीजो। पुलिस आ जाती है, काफी भीड़ लगी है। पूजा के पिताजी से पुलिस पूछ रही है, अच्छा हमें ये बताओ
तुम्हारी बेटी कितने दिन से इस घर से गायब है। पुलिस ने सारी बात पूछी। पिता ने कहा 3 दिन से गायब है लड़की। हर किसी के मुंह पर एक ही नाम था, रवि। रवि उसे भगाकर ले गया, उसने ही इस लड़की को मार दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जानकारी लेने के बाद पुलिस तो चली गई, इधर गांव वालों ने, परिवार वालों ने पूजा की लहस का अंतिम संस्कार किया है। अंतिम संस्कार करके खेतों से लौट रहे थे सभी लोग, तब तक रास्ते में क्या देखा? अरे भैया, एक खेत में एक लड़का पड़ो बेहोश रे, रस्सी से बंधो है भाई। पूजा की लहस को दफनाने के बाद गांव के लोग बाहर गांव को लौट रहे थे, तभी एक खेत में देखा एक लड़का पड़ो बेहोश रे, रस्सी से बंधो है भाई। बाके तन पे हते निशान रे, बाके तन पे हते निशान रे, रो दर्द से है चिल्लाई। महाराज सभी ने तुरंत कही ललकार, कैसे पूजा मरी नीचन का हमको दिए बताए। सारी साची दिए बताए, जान से तो को मारूंगो। सारी साची दिए बताए, जान से तो को मारूंगो। गांव के लोग पूजा का अंतिम संस्कार करके वापस घर को लौट रहे थे, तभी क्या देखा है? रास्ते में एक खेत में एक लड़का रस्सी से बंधा हुआ तड़प रहा है। गांव के लोग पहुंचे, चेहरा जब देखा तो वो रवि ही लड़का था। कहा तूने पूजा को मार दिया। पूजा के मरने की खबर सुनने के बाद में वो लड़का बुरी तरीके से रोने लगा। बोले भैया मेरा कोई कसूर नहीं है। रोकर के रवि बोला मैंने पूजा को नहीं मारा। उसी समय गांव के लड़कों ने कहा ऐसा करो, अंधेरा होने वाला है, ऐसे गांव में ले चलो, वहीं इससे पूछेंगे। उसी समय लड़कों ने कहा इसे गांव में ले चलो, तो हाथ बांधकर उसके गांव के लड़के लेकर के चले उस गरीब के लड़का को। वो रो रहा है, उसकी कोई सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। वहां पे घसीटते हुए गांव के लोग उसे चले, पीछे बांध ले हाथ कुमार के कस के लात जमाई रे। उस रवि के हाथ बांध लिए पीछे। गांव के लड़के क्रोधित होकर उसे पीटते हुए गांव में लेकर के चले। पीछे बांध ले हाथ लगा के कस के लात जमाई रे। सोई मोह के भर गिर परो कुमार भाई याद बाप की आई रे। मारे मारे के पापिन ने वाहिद बेहोश बनाई रे। पैर पकड़ के खींचत नंगर में पहुंचे आई रे।
ऐसी बीमारी जैसे पे संभ्रात ना जाई रे। गांव के लड़के उसे खेतों से उसके हाथ पीछे बांध के डंडों से पिटाई करते हुए गांव की तरफ लेकर के चले। उसे गांव में ले आए। काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। रश्मि के पिता ने पूछा, क्यों कमीन? पूजा के पिता ने पूछा, क्यों रे कमीन, एक बात बता, तूने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। उसी समय जब ये बात सुनी उस रवि नाम के लड़का ने, तो आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी, लेकिन उसकी सच्चाई कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहां तो आंखें न भरो कुंवर के नीर, अपने दिल की बात बताई। जब पूजा के पिता ने पूछा, ये बता तूने ही कत्ल किया है, तो रोता हुआ वो रवि नाम का लड़का बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा ने हमसे कहा था हमें यहां से कहीं दूर ले चलो शहर में, नहीं तो हमारे पिताजी मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ में कर देंगे। उसके बाद हम गांव के बाहर आए तो रात के समय हम गांव के बाहर आए, कछु लोग पीछे से आए, उनको न सके पहचान, अपने आने अपने दिल की बात बताई। रवि ने कहा, जब पूजा ने हमसे कहा हमें बाहर ले चलो, तो हम गांव से बाहर आए, हमारे पीछे से कुछ लोग आए, उनको हमने पहचान नहीं पाया। और सुनो आगे, हमें इतनी मार लगाई, मोए दो बेहोश बनाई, बाद में पूजा तेरी मार, अपने दिल की बात बताई। अपने दिल की बात बताई। जब सुनी कुंवर की बानी, सोई बहो नैन से पानी, सुन के लोग भये हैरान, जब ये बात पूजा के पिताजी ने सुनी तो होश उड़ गए। सबकी नजर पूजा के पिता के ऊपर टिकी हुई थी। काफी भीड़ इकट्ठी थी। अचानक तभी क्या देखा, तभी एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया है उसी भीड़ में। तब तक देखो एक छोटो बालक तेजी से भागत आओ। जहां रवि पूजा के पिता और गांव वाले सभी परिवार वाले रवि से बातचीत पूछ रहे थे, अचानक एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया है। तब तक देखो एक छोटो बालक तेजी
से भागत आओ। एक टूटो कड़ा तवे, एक टूटो कड़ा तवे मैंने सबको आई दिखाओ। एक छोटा सा बालक आया, हाथ में एक टूटा हुआ कड़ा लेकर के आया। जहां भीड़ लगी थी वहां सभी को उसने कड़ा जब दिखाया, महाराज कड़ा सब ही ने देख लो, ये कड़ा है पूजा के चाचा को सबने जान लो। मिलो कहाँ पे जाए वेतन काम को बतलाइए, तो कड़ा मिलो है कहाँ वेतन काम को बतलाइए। लड़का बोला, महाराज कुंवर ने कही बात समझाए, पूजा में ना मरी बुआ के पास मिलो वो आज। सोई सुन के इतनी बात हो सबही के उड़ गए, सोई सुन के इतनी बात हो सबही के उड़ गए। जब उस लड़के ने कहा जहां पूजा दीदी मरी थी कुआ के पास, वहीं ये हमें कड़ा मिला है। अब सभी ने पहचान लिया ये कड़ा तो पूजा के चाचा का है। ये वहां कैसे पहुंचा कड़ा? कड़ा जब बच्चे ने दिखाया सबने पहचान लिया, कड़ा तो ये पूजा के चाचा का है। उसी भीड़ में पूजा का चाचा भी बैठा था। गांव वालों ने कहा ये तुम्हारा कड़ा है, और ये तुम्हारा कड़ा वहां कैसे पहुंचा, और ये टूटा कैसे? उसने कहा ये मेरा कड़ा नहीं है। अरे ये तो बालक है, पता नहीं कहां से उठा लाया है कहां से नहीं। उसी समय गांव वालों ने धमकाया तो उसका चेहरा एकदम उदास हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है पूजा के चाचा का। गांव के सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। उसी समय देख कड़ा की ओर को सब लोग रहे खिसियाए, मारे दिया को खुद दो अब रो है रुधन मचाए। और अब आगे जब तू वहां गया नहीं तो ये कड़ा कैसे तेरा वहां पहुंचा? गांव वालों ने कहा झूठ बोल रहा है तू, अगर तेरा कोई दोष नहीं है और अगर ये तेरा कड़ा नहीं है तो तेरे हाथ पे ये ताजे खरोंच के निशान क्यों बने हैं? ऐसे नाखूनों के निशान बने थे उसके, मानो कोई अपनी जान बचाने के लिए उसको खींच रहा हो। इतने शब्द जब सुने हैं तो तभी वो बालक फिर से बोला है एक बात। तो छोटा सा बच्चा खड़ा था वहां पे, बोला मैंने उस रात इन्हें देखो, पूजा दीदी रही चिल्लाई, मैंने उस रात इन्हें देखो, पूजा बहना चिल्लावे, मोए चाचा दीजे छोड़ रे, मोए चाचा दीजे छोड़ रे, मैं प्राण की भिकार मांगे। महाराजा हो स्वयं सबके उड़ गए, सुन बालक की बात सभी नर नारी रो रहे हैं।
मैया की याद सभी नर नारी रोए रहे हैं, सोई कर पूजा की याद सभी नर नारी रोए रहे हैं। उस बालक ने कहा, रात में हमने सुना था पूजा दीदी चिल्ला रही थी कि चाचा हमें छोड़ दो, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें छोड़ दो। अब तो और ही सबूत खुल करके जब आए, गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब पूछा तो उस हरामी चाचा ने साफ मना कर दिया कि साहब हमने पूजा को नहीं मारा, भला अपनी बेटी को अपने हाथों से कौन मार देगा। अब गांव वालों को और गुस्सा बढ़ता चला गया। गांव के लड़के बोले, अरे कोई कह जाए बांध ले देव कमरा में डारी, देव जाए कमरा में डारी, अपने हाथन से बहना की जन कर देने ख्वारी। ये तो कमीन है, ये तो दिल को कालो है, अपने हाथन से जाने बहना को मारो। गांव के लड़के बोले, हाथ पे निशान जब देखे, हाथ पे निशान जब देखो, समझ गई है पुलिस गजब जाई पापी ने की, हाथ जब निशान पे देखो। जब हाथ पे खरोंच देखी, ताजा निशान देखा, समझ गई पुलिस इसी ने कुछ किया है। हाथ हाथ कड़ियां डाल लई, लेके चली है पुलिस, तब एक लड़की आई गई, लेके चली है पुलिस, तब एक लड़की आई गई। हाथों में हथकड़ियां डाल के पुलिस लेकर के जब चली, तभी एक लड़की आई भागती हुई। वो लड़की कोई और नहीं थी, उसी पूजा की छोटी बहन थी। उसी समय कहानी और बदल गई है। दबी भाई सब फूल यार अब सबई खुल गई है, दबी भाई सब फूल यार अब सबई खुल गई है। जब पुलिस उस चाचा को हाथों में हथकड़ियां डाल के लेकर के चली, तभी पूजा की छोटी बहन आई। उसने पूजा का पुराना मोबाइल लिया, उसमें पूजा के मरने से पहले की रिकॉर्डिंग थी। पुलिस ले जा रही थी, तभी वो पूजा की बहन आई, दूर से आवाज लगाई, रुको। वो लड़की कोई और नहीं थी, पूजा की बहन थी छोटी। और पूजा की छोटी बहन थी, हाथ में मोबाइल लेकर के आई। पूजा के मरने से पहले की उसमें कुछ रिकॉर्डिंग थी, वो सुनाई। पूजा कह रही है, चाचा मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं भाग करके जाऊंगी। अब पूजा का चाचा कह रहा है, चुपचाप चल, नहीं तो तेरी जिंदगी यहीं पर खत्म कर देंगे। ये आवाज पुलिस ने और गांव वालों ने सब ने पहचान ली, ये पूजा के चाचा की आवाज है। उस कमीन ने भी आवाज जब सुनी, अपनी पहचानी, मुंह से कुछ बोल नहीं पाया। जब चाचा धमकाता है पूजा को, तो पूजा पीछे से ये कहती है, पिताजी आप ही हमें बचा लो। जब पिता का नाम आया रिकॉर्डिंग में, तो पुलिस समझ गई कि पूजा का बाप भी था जब पूजा मारी गई। उस कमीन के भी हाथों में हथकड़ियां डाल के पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को लेकर के जब चली, भीड़ में हलचल मच गई। जब सुनी रिकॉर्डिंग फोन की, फिर कोई जवाब नहीं आओ। घुटवन भर गिरो जमीन पे,
फिर करनी पे पछताओ। बहुत बुरा किया मैंने। महाराज का पापी रोबत रहो बहुत देर, मोह मिले मौत की सजा के मैंने कर डारो अंधेर। सोई हाथ हथकड़ी डार नीच को जेल में डार दो। सोई हाथ हथकड़ी डार नीच को जेल में डार दो। उसी समय पुलिस ने पूजा के चाचा और पिता को हाथों में हथकड़ियां डाल करके जेल में डाल दिया। उसे जेल में डालने के बाद पूजा का प्रेमी जो रवि था जमीन पर बैठ जाता है, सिर नीचे को किए हुए है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वो सिर्फ इतना कह रहा है, मैंने प्यार किया था, उसकी सजा मौत मिली। रोता हुआ चुपचाप उसी कुआं के पास जाता है जहां पूजा मरी थी। बेचारा हैरान हो रहा है। उसी कुआं के पास जाता है, बैठ के रोने लगा है वो प्रेमी। कहां चली गई मेरी प्राणन प्यारी, रोता हुआ बोला है। कहां चली गई मेरी प्राणन प्यारी, तेरे पीछे हुई गई मेरी ख्वारी। मेरी प्यारी देने का हमको बोल सुना, कुआं की पार पे ठाड़ो प्रेमी, कुआं की पार पे बैठो प्रेमी। सिर धुन धुन रो चिल्लाए, कुआं की पार पे बैठो। मेरे तो समझ में सिर्फ ये आया, भैया प्रेम बुरी बीमारी यारी समझ में नहीं आई। रिंकू प्रेम बुरी बीमारी यारी समझ में नहीं आई। वो प्रेमी जो है जहां पूजा मरी थी कुआं के पास जाता है, बार बार पुरानी याद करके रोता है। कुछ दिनों बाद वो प्रेमी रवि जो था एक रात में गांव छोड़कर ना कुछ सामान ले जाता है साथ में, रोता हुआ घर से निकल जाता है। एक शहर में जाकर के गुजारा करने लगा। गांव के लोग आज भी उस कुआं के पास जाते हैं तो कहते हैं यहां एक प्यार की सजा मिली थी। मेरा कहने का मतलब है, छोड़ो।